बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब न्यूज़ के प्रोग्राम सब स्कैंडल्स के साथ मैं हूं साबिर भट्टी और आज हमारे साथ सब न्यूज़ रावलपिंडी के ब्यूरो चीफ जनाब इशफाक मुग़ल साहब हैं। नाज़रीन, आज हम जो रावलपिंडी के रहायशियों को बहुत बड़ा मसला है हाउसिंग का, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने जब 2018 में इलेक्शन में वो आए और उन्होंने और बेशुमार वादों के साथ 50 लाख घर आवाम को फ़राहम करने और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। हुकूमत को पीटीआई की हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन आधा अरसा गुजर चुका है, 2.5 साल का अरसा तकरीबन हो गया है उनको आए हुए। अभी तक ना तो किसी को घर मिला है और नौकरियां तो क्या देनी थी। प्राइवेट सेक्टर में बेशुमार लोग बेरोज़गार हो गए हैं। रावलपिंडी वज़ीर-ए-आज़म का जो ख्वाब था, जिसको वो अपना ख्वाब कहते हैं कि मैं 50 लाख लोगों को हर जो बेघर है उसको अपना घर दूंगा, लेकिन जो बहुत सारे जो माफियाज़ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के इस जो प्लान है इस पे अमल होता है या नहीं होता, लेकिन उसको नाकाम बनाने पे तुले हुए हैं। आज हम रावलपिंडी में जो बेशुमार खुम्बियों की तरह उगी हुई हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उसके हवाले से इशफाक मुग़ल साहब से बात करेंगे। आपको मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, बकाया तफसीलात आपको इशफाक मुग़ल साहब बताएंगे। ज़िला रावलपिंडी में 200 से ज़ायद ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो जाली हैं, जिनके पास एनओसी नहीं है और वो मार्केटिंग कर रही हैं। उनका जो बेशुमार मार्केटिंग कंपनी है उनकी मार्केटिंग कर रही हैं, लोगों को झांसे दिए जा रहे हैं प्लाट के और उसके नाम पे बुकिंग की जा रही है। जिस हाउसिंग सोसाइटी के पास 100 प्लाटों की जगह है, उसने 100 की जगह कई हज़ार फाइलें बेच दी हैं और एक अजीब किस्म का, ये आप उसको जुए की एक और शक्ल कह सकते हैं, इसका इस तरह का कारोबार हो रहा है। तो अब हम और इसमें बहुत सारे जो हैं हमारे सरकारी जो ओहदेदार हैं, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं, वो भी इसमें अपनी वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और लूटमार में उनके साथ शामिल हैं। तो हम इशफाक मुग़ल साहब से पूछते हैं। सबसे पहले इशफाक मुग़ल साहब, हमें ये बताइए कि रावलपिंडी में जैसे कि मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, तो आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ पे किस किस के अंडर कितनी वो इलाके में कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साबर भट्टी साहब प्रोग्राम में बुलाने का। जी बिल्कुल, जिस तरह साबर भट्टी साहब आपने कहा है कि ज़िला रावलपिंडी में जो अपना हाउसिंग सोसाइटी या जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं, वो इस वक्त जो मेरे इल्म के मुताबिक है वो 203 है। पूरे ज़िला रावलपिंडी में 203 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो अब काम कर रही हैं और बिल्कुल धड़ल्ले के साथ कर रही हैं। इनको बिल्कुल कोई पूछने वाला ही नहीं है और अरबों रुपए की लूट खसूट कर रही हैं और जो सादा लोग शहरी हैं उनको ये लूटने में बिल्कुल मसरूफ़ हैं। अभी जो रावलपिंडी में आरडीए के अंडर जो आ रही हैं या मुतल्लिका जो अदारे हैं आरडीए, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तो पुठवार टाउन के हिस्से में चली गई हैं और दूसरा आरडीए की तकरीबन 80 के लगभग गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही हैं। इसी तरह अपना पुठवार टाउन में 46 कर रही हैं। इसी तरीके से टेक्सला में जो हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो 24 हैं। इसी तरीके से आप अगर मरी में देखें तो वो तकरीबन 50 के लगभग हैं। इसी तरीके से आप अगर चले जाएं गुजर खान में, तो गुजर खान में भी तकरीबन 5 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ लोगों को ना सिर्फ अपना लूट खसूट कर रही हैं बल्कि अरबों रुपए के लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी हैं। तो इशफाक मुग़ल साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जाली काम कर रही हैं, इनके पास प्रॉपर ज़मीन भी नहीं है, ये लोगों को प्लाट भी नहीं दे रहे और मार्केटिंग भी, तो ये जो अदारे हैं, जो मुतल्लिका रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो इन क्या कर रही हैं ताकि इनको इस लूट मार से रोका जा सके। अवाम का उनका एक ख्वाब होता है लोगों का कि मैं अपना घर बनाऊंगा, वो जमा पूंजी करते हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। वो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, वो इनके मार्केटिंग के झांसे में आ जाते हैं और इनसे प्लाट ख़रीदने के लिए चल जाते हैं। ये किस्तों के चक्कर में उनको फाइलें दे देते हैं, उसके बाद कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और फिर उन्होंने अपने सुना है, मुझे बहुत सारी लोगों से ये भी पता चला है कि उन्होंने अपने गैंग बनाए हुए हैं जो लोगों को डराते धमकाते भी हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल साबर साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे तफसील से आपको आगाह करूँगा ताकि आवाम को भी पता चले और आपके भी थोड़ा सा आपको भी इसके बारे में इल्म हो।
بالکل یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے ایک پلان لے آؤٹ ہوتا ہے جو نقشے کی صورت میں متعلقہ ادارے میں جمع کروانا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو اپنے ذہن میں آپ نے ایک پلان رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عوام کو لوٹنا ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بہترین ایک اپنا لے آؤٹ پلان دیا ہوتا ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اپنے جو لے آؤٹ پلان ہے 2 گروپ رکھے ہوئے ہیں. ایک گروپ ہے جس کو ہم ڈیلرشپ کہتے ہیں، تو تقریباً یہ 100 سے زائد کا ڈیلرشپ کرتے ہیں اپنے ڈیلر جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے 100 سے زائد جو ہے انہوں نے جو قبضہ مافیا ہے وہ ان کے جو باہر کے لوگ ہیں، جس طرح افغانستان ہے یا علاقہ غیر ہے، وہاں سے لے کے آتے ہیں اور ان کو الگ سائڈ پہ کرتے ہیں اور ڈیلرشپ کو الگ سائڈ پہ کرتی ہیں. اس طریقے سے یہ انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے اور بالکل ان کے پاس یہ جس طریقے سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں، انہوں نے صرف ان کے پاس کسی کے پاس 20 کنال ہے، کسی کے پاس 10 کنال ہے، کسی کے پاس 30 کنال ہے، کسی کے اگر کوئی سوسائٹی کام کر رہی ہے تو کسی کے پاس میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس اگر 100 کنال ہے تو ہوگی. لیکن یہ صرف فرنٹ لیتے ہیں، فرنٹ پہ ایک اپنا پورا گیٹ لگاتے ہیں اور اس گیٹ میں پھر اپنے جو انہوں نے ڈیلرشپ رکھے ہوتے ہیں ان ڈیلرشپ کے ذریعے وہ ڈیلرشپ اس طریقے سے ڈیلر رکھے ہوتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے، جیسے اپنا میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا یہ ہمارا ٹیکسلا ہے. ٹیکسلا میں آپ کو پتہ یہ ایک قدیمی شہر ہے اور بڑا پرانا، وہاں پہ وہ فیکٹری بھی ہے اور وہاں پہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو وہ پورے ہزارے کے بالکل روڈ کے اوپر آتا ہے اور جتنی روڈ پہ بھی ہے، ہزارہ روڈ پہ بھی ہے اور ہزارے کی جتنی بھی عوام ہے اس کے ساتھ لگتی ہے. جس طرح آپ حویلیاں لے لیں، ہری پر لے لیں، اس طریقے سے آپ اس کو لے لیں، ایبٹ آباد لے لیں، منسیرا لے لیں، بالاکوٹ لے لیں. وہ لوگ اب باہر سے آتے ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہیں، انڈسٹری ایریا ہے یہاں پہ، تو اب ان کو تو نہیں پتہ کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہے. تو یہاں پہ جو ڈیلرشپ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میں نے جو ایک دور دیکھا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کا، مجھے ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی تھی کہ جب یہاں پہ سیکورٹی کے مسائل بنے تو انہوں نے کہا یہ گرائم امرائم کو چھوڑو، میرٹ پہ نا آپ لوگوں کو بھرتی کریں. تو وہ بڑی اچھی چیز ہے. اب ان لوگوں نے جو ایک یہ اپنا بنایا ہوا ڈیلرشپ والا گروپ، تو یہ ادھر ادھر کے مطلب ہے دور دراز کے جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو لا کے بٹھاتے ہیں اور وہاں سے جو سادہ لوگ شہری ہیں ان کو، اب وہی لوگ جو اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں ایک بندے کے پاس تو وہ زمین نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنا ان کے ایک بندے کے جو اوپر مارکیٹنگ سے جان سے مسائل ہوتا ہے، لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے سبز اور باغ اعتماد دکھائے کے ہوتے وہ ہیں. جا کے سبز باغ دکھاتے ہیں، با جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ پیچھے بہت زمین ہے فلان ہے، ایک آگے سے انہوں نے بس رکھا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے پھنساتے ہیں. اشفاق صاحب، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ کے افسران ہوتے ہیں جی اور جو یہ متعلقہ اداروں کے جیسے آر ڈی او ہوا یا تحصیل پوٹھوہار کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہوا یا دوسری جو تحصیلوں کے متعلقہ افسران ہیں، یہ اور پولیس کے جو لوگ ہیں ان کے آشیرواد حاصل ہے ان کو، جس کی بنیاد پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. جی بالکل، وہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے ایک پورا، میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا، پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے دیکھیں سوسائٹی کا جو ہوتا ہے ایک پورا لے آؤٹ پلان ہوتا ہے، اس لے آؤٹ پلان کے تحت متعلقہ ادارے کو یہ جا کے جمع کروانے ہوتے ہیں، جس میں آپ سب سے پہلے تعمیراتی دیکھ لیں. سب سے پہلے تو زمین آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر اس میں روڈ آپ کتنے فٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کتنے پلاٹنگ کی ہیں، کتنی گلی کتنے فٹ کی دے رہے ہیں، پھر اس میں سیوریج ہے، پھر اس میں بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے. یہ سارا ایک لے آؤٹ پلان ہوتا ہے. بالکل اس طرف کوئی بھی نہیں جا رہا، بالکل مجھے ایک چیز کی تھوڑی سی اور وضاحت کریں جی کہ این او سی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جس کے بغیر آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، جی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جل یہ کیسے مارکیٹنگ کر لیتی ہیں؟ صاحب میں آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس بالکل کوئی لے آؤٹ پلان نہیں ہے. یہ ایک لے آؤٹ پلان انہوں نے ایک اپنے طور پہ جو بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہم نے لوٹنا ہے.
लूट मार करनी है, एक्सूट करनी है और फिर भाग जाना है। जो लेआउट प्लान जो आपने मुतलका अदारे को देना होता है वो इसकी तरफ ये नहीं जा रहे, क्योंकि जब इनके पास ज़मीन ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर रहे, वहाँ को लूट रहे हैं। सिर्फ सरी साहब जमा मुझे करवा देते हैं। इस पे एक अभी और मुझे सवाल मेरे ज़हन में है, मुझे ये बताएं, बाकी तो चले समझ आता है पिंडी इस्लामाबाद में बेशुमार लोग बाहर से आए हैं रोज़गार के सिलसिले में, कोई मुलाजमतों के सिलसिले में, किसी ने अपना कारोबार छोटा मोटा यहाँ पे आके शुरू किया है। ये जो मरी में 50 हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं? मरी तो छोटा सा हिल स्टेशन है, लोग सैर तफरीह के लिए जाते हैं, अब 50 हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, लोगों को वहाँ पे क्या इंटरेस्ट है? सुना वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैं उसी तरीके से आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अगर मरी को देखें तो मरी और पिंडी इस्लामाबाद, आप मरी के तकरीबन मरी के साथ आप पूरे पंजाब को भी आप लगा लें, बल्कि कराची को भी लगा लें। देखें, अगर एक कराची से एक फैमिली आती है तो वो 4 या 5 दिन वहाँ पे रहती है, तो वो कम से कम उसका जो अखराजात हैं मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरे इतला के मुताबिक वो 1.5 से 2 लाख रुपए हैं। अब कराची से एक बंदा आता है यहाँ पे, तो उसको तो नहीं इल्म कि यहाँ पे उसकी ख्वाहिश है कि यार मेरा भी यहाँ पे घर हो, मैं भी यहाँ पे आके बच्चे छुट्टियाँ गुजारने के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए चलो बच्चे आ जाएं। तो अब वहाँ कराची के जो शहरी है उसको तो नहीं इल्म कि यार यहाँ पे एक गैंग माफिया पूरा बैठा हुआ है, और वो उस तरीके से उसको फंसा के वो झांसे में और वहाँ पे वो ले लेते हैं। अब 4 साल के बाद उसने आना है, 4 या 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे वो फाइल दे रहे हैं। अब 4-5 साल में वो जो डीलर है वो भी एक पूरी ताकत के साथ, उसके पास इतना पैसा आ जाता है, वो खुद भी एक ताकतवर बन जाता है। अब वो उस बेचारे को मिलता ही नहीं है। नाज़रीन, आपने आज हमारी गुफ्तगू सुनी। आज हमने जो सिर्फ ज़िला रावलपिंडी की बात की है, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों में ये जो मामला हो रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की ना। इस हवाले से हमारे पास और भी बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं। हम फर्दर आपको इससे इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे और आपको हम एक गाइडलाइन देंगे ताकि अवाम जो अपनी जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी कमाई होती है उसको लूटने से बचा सकें, और प्रॉपर जगह पे जहाँ पे जो बिल्कुल असल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जिनके पास NOC है, जो प्रॉपर काम कर रही हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना घर बनाएं। देखते रहिए प्रोग्राम सब न्यूज़, और मुझे जनाब इशफाक मुगल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।